जड़ों समेत बारगाह मुस्तफा में आ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं इसी मोमेंट की तर्जमानी, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हमारे नबी वाजिब भी नहीं मुमकिन भी नहीं है, बल्कि नबी का एक वो पहलू है कि जिस तरीके से अल्लाह स्पेस लेस है, अल्लाह टाइम लेस है, अल्लाह डायमेंशन लेस है, अल्लाह हाइट लेस है, अल्लाह विथ लेस है, अल्लाह मटेरियल लेस है, अल्लाह फेस लेस है, अल्लाह हैंड लेस है, अल्लाह हैज नो फादर नो मदर नो सन्स नो डॉटर, ही इज अलॉन, नन इज इक्वल टू हिम। अल्लाह की बराबरी कायनात में कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने वक्त से भी पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ हमारे नबी भी डायमेंशन लेस है, हमारे नबी भी जिहद से पाक है, हमारे नबी भी एक उस लम्हे में रब की बारगाह में थे जिस वक्त न जमीन थी न आसमान था, न स्पेस था न वक्त था। इसी से ये पता चला कायनात में कोई शय नहीं है जो प्यारे मुस्तफा की बराबरी कर सकता है, वो भी डायमेंशन लेस अल्लाह है। इस हवाले से मैं एक अकली दलील दे दूं, 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट, 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगा बाइट, 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगा बाइट, 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट, 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। हर इंसान इतनी क्षमता और कैपेसिटी रखता है, लेकिन अक्ल की बुनियाद पर यही इंसान ये सोचता है हु इज अमंग्स पावरफुल वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है उसकी इबादत होनी चाहिए। ये मादी लोगों की सोच है, मटेरियलिस्टिक लोगों की सोच, ये अक्लमंद लोगों की सोच कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आपने देखा नहीं, जो बहुत बड़ा गुंडा मवाली डॉन होता है, लोग उसके सामने सजदरेज हो जाते हैं। ये मटेरियलिस्टिक इसलिए मैंने कहा, इंसान की फितरत जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। गौर व फिक्र किया तो सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन नजर आई। अभी आप जो इतने बड़े हैं 50, 60, 70 केजी का, ये क्या है? आप क्या है? जमीन है। क्योंकि या तो चावल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं या दाल खाते हैं, और ये सब की असल जमीन है। तो ये आपकी बॉडी में मिट्टी है, उसी का वेट है 60 किलो, 70 केजी, 80, 90 केजी। तो ये मिट्टी है, और यही मिट्टी रिटर्न कब्र में चली जाए तो मिट्टी मिला भी लेती है अपने आप में, क्योंकि मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है, और चंद सालों के बाद नामो निशान भी मिट जाता है। इसका मतलब मिट्टी रुस्तमो सिकंदर को बिल्ड भी करती है, और रुस्तमो सिकंदर उसमें जाए तो खा के बराबर भी कर देती है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर मिट्टी है, मिट्टी की इबादत होनी चाहिए। अक्लमंदों ने अक्ल का इस्तेमाल किया और ये देखा कि ये 100 ग्राम मिट्टी को 50 ग्राम पत्थर से टकराएं तो ये 50 ग्राम का पत्थर 100 ग्राम के मिट्टी को तोड़ दे। फिर इसको मिट्टी को माबूद की लिस्ट से, खुदा की लिस्ट से खारिज कर दिया अक्लमंदों ने, और कहा इससे ज्यादा ताकतवर पत्थर वो स्टोन, यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। इसलिए पहाड़ों की पूजा होती है, पत्थरों की पूजा होती है। गिरनार पहाड़ में खुद देख करके आया, 300 करोड़ देवी देवता पूजा कर रहे हैं। अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, इंसान सोचता रहता है। मैं जेल में था 9 महीने तक रहा हूं, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की वजह से, और अंदर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 किताबें लिखी, 3 लोगों को कलमा पढ़ाया, और 5 लोगों को तामीर अदब और अनवार शरीयत पढ़ाया। 4 तकरीरें जेल के अंदर किए मैंने, और 24 घंटा में 6 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत करता था, और एक भी 9 महीने में एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है मैंने। इसलिए कभी कभी तमन्ना होती रहती है दोबारा चला चला तहज्जुद तो पढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। रज़ाक अल्लाह है, बीवी बच्चों का मालिक खालिक वही है। हम मर भी जाएंगे तो भी अल्लाह ताला परवरिश करता है, करेगा।
अंदर गया तो अकाबिरीन की एनर्जी आती थी, अकाबिरीन की याद आती थी। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल में गए। इमाम अहमद बिन हम्बल 28 महीने जेल में रहे। शमसुल अइम्मा सरखसी 12 साल जेल में रहे। यहाँ दूसरी बात बताना चाह रहा हूं मैं, अंदर एक किताब पढ़ी मैंने, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये किताब का नाम है। उसमें ये लिखा था एक इंसान 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 65,000 मरतबा में 95% पिछली रिपीट करता है सोच, 5% सिर्फ नई सोच लाता है। कल क्या करना है आप एक बार थोड़ी सोचते हैं, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, बार सोचेंगे। बच्चा को क्या बनाना है बार सोचते हैं, यही है। 95% बैक हिस्ट्री को सोच रहा, रिपीट करता है। 5% नई फिक्र लाता, नई सोच लाता है। ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, यही बताना चाह रहा था मैं। 5% जो नई सोच है, उसी में से एक सोच ये आई कि पत्थर को लोहे की मशीन ने चट्टान से निकाल के पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब ताकतवर पत्थर थोड़ी, ताकतवर तो लोहा है। रिजेक्ट द स्टोन, सेलेक्ट द स्टील फॉर प्रेयर। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। ओ लोहा, हम तेरी पूजा करते हैं, तू हमारा खुदा। लोहा की पूजा शुरू हो गई दुनिया में। कई मुल्कों में पूजा लोहा की होने लगी। टेक्नोलॉजी का जमाना आता है, लोहा को 500 टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी पे रख दे, 500 टेम्परेचर पर, तो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरफ बहने पर मजबूर कर देती है। आग, लोगों ने दिमाग लगाया यार ये तो गड़बड़ हो गया, वी वर रॉन्ग, ये लोहा से ज्यादा ताकतवर तो आग है, खुदा लोहा नहीं है, खुदा आग है। लोहा को रिजेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। यही वजह है जिस जमाने में ख्वाजा आए थे 10,000 से ज्यादा जगहों पर आग जल रही थी इबादत के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू, ए आग हम तेरी इबादत करते हैं। आइंस्टाइन का जमाना आया, ऑक्सफोर्ड का वजूद हुआ, कैम्ब्रिज का वजूद हुआ। ये देखा कि आसमान से बातें कर रहे हो नारे नमरूद, बारिश का एक टुकड़ा आके पूरी आग को काफूर में बदल देता है। लोगों ने क्या किया, फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा जमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर की पूजा शुरू हो गई, दरियाई दजला फुरात और नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। एक खूबसूरत लड़की का कुरानंदाजी होता, मिस्र यूं ही हसीन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, मिस्र देख करके मैं आया हूं, और उन हसीनों के बीच में सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया। एक और पॉइंट ज़हन में रखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बन के गए थे, और चंद सालों में अल्लाह ने सिर्फ इंसानों का मालिक नहीं बनाया, जमीन का भी, जानवर का भी, कपड़े का भी, बच्चों का भी, बीवी का भी, मिस्र की हर शय का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो चैप्टर नहीं मेरी तकरीर का। आज बताना यह कि उमर फारूक आजम के जमाने में कुरानंदाजी, खूबसूरत लड़की को सेलेक्ट किया जाता, उसका नाम लिखा जाता, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा किया जाएगा। ये पूजा का तरीका, खूबसूरत लड़की को ज़िबा किया जाएगा। भीड़ लगी थी, हजरत अम्र बिन आस ने देखा, ए क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा ऐसी कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम, देन आई विल से समथिंग, पहले पूछूंगा। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दरियाए नील की पूजा और इबादत हो रही है इस तरह। उमर फारूक आजम ने सीधा खत लिखा, किसको? अम्र बिन आस को नहीं, दरियाए नील को खत लिखा। खत में क्या लिखा था वो सुनो, 1400 साल पुराना खत पढ़ के सुना रहा हूं। अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरीक फसअलुल्लाह अन युजरीक। ए दरियाए नील, तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तू रब की मर्जी से चलता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। उमर फारूक आजम ने कहा, ये खत कोई इंसान अपने पास में मत रखना,
दरियाए नील को मेरी तरफ से ये खत दे देना। दरियाए नील के दामन में खत को डाला गया। दरियाए नील अरबी में खत को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जो जारी होता है, तारीख में लिखा कि उसके बाद से आज तक कभी दरियाए नील का पानी सूखा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पानी मैं खुद देख करके आया दरियाए नील का, आज तक पानी जारी। पानी की पूजा लोग कर रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी दुनिया के सामने आई कि बारिश कैसे होती है, क्लाउड कैसे बनता है। सूरज अपनी किरणों को सतहे आबे बहर पे बैठाता है। समंदर का पानी हरारते शम्स की बुनियाद पर भाप बन के ऊपर उठता है, वही बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसता है। लोगों ने कहा ओ इट मीन्स वाटर इट इज नॉट पावरफुल, पावरफुल दैट इज सन। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाज़ाब्ता सूरज की हरकत को अपोलो कहा जाता है। अपोलो पीर करम शाह आज़री ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, अपोलो माबूद का नाम है, इबादत करते हैं बाज़ाब्ता, क्योंकि 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इतना बड़ा सूरज है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है हमारी धरती से सूरज। इतना बड़ा है सूरज। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। 1.5 सेकंड तकरीबन 1.5 सेकंड के अंदर में चांद की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हासिल ये कि हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा सूरज है, इसलिए सूरज की इबादत होनी चाहिए। इस चीज को बड़े बड़े वकला ने मान लिया, प्रोफेसर ने मान लिया, साइंटिस्ट ने मान लिया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने लिख करके दे दिया हमारे सोलार में सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। और हमारे नबी ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाने के लिए अली की नमाज की खातिर सूरज को ऑर्डर किया, सूरज पलट। ये पलट कहना जवाब था। ऑक्सफोर्ड वाला आ जाओ, कैम्ब्रिज वाला आ जाओ, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, लंदन वालों तुम भी सुनो, बर्तानिया वालों तुम भी सुनो, पूरी दुनिया के इंसानों सुनो, सूरज को तुम सबसे बड़ा मानते हो, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और इबादत नौकर की नहीं मालिक की जाती है। और मालिक के शम्स मुस्तफा है, मालिक के कमर मुस्तफा है, मालिक के जमीन मुस्तफा है, मालिक के आसमान मुस्तफा है। मुस्तफा ने यह नहीं कहा मेरी इबादत करो, मुस्तफा फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात में कोई इबादत के काबिल है तो वो परवरदिगारे आलम अल्लाह है। नहीं दिखता है, ये नजर की कमजोरी है। क्या आपने सुना नहीं इमाम आजम ने 100 मरतबा दिल की आंख से देखा? इसका मतलब अल्लाह है। क्या आपने देखा नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके देख करके आए कि अल्लाह है और एक ही है। बल्कि तामीर अदब की बात याद आ रही, एक बुढ़िया से पूछा किसी ने, ए खातून अल्लाह है? बोले हाँ है ना। उस एथिस्ट से अफजल तो वो खातून है। बोले क्या दलील है तुम्हारे पास अल्लाह है? बोले ये चरखा जब मैं चलाती हूं तो चलता है, जब रोक देती हूं तो रुक जाता है। जब छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? इसका मतलब अल्लाह है। उस बुढ़िया से साहिल ने सवाल किया कि एक है या दो है? कहा एक है। कहा दलील? का चरखा मैं अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, 2 लोग चलाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम से चलना ये इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल है, हम लोग उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। लिहाजा अल्लाह है, नबी हैं और औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं।
आज उर्स इसाक मिल्लत में बैठे हैं हम। ये उर्स सुन्नी ही लोग करते हैं, बदमजहब वाले नहीं करते। अगर वो आपसे कहे, आखिरी बात बता रहा हूं, वो आपसे कहे कि तुम सुन्नी ही लोग करते हो, कहां लिखा हुआ उर्स करना जायज है? आप कहेंगे कुरान और हदीस से साबित। तब वो कहेंगे आपसे कि कुरान और हदीस तो देवबंद में भी चलता है ना, बरेली में तो सिर्फ नहीं चलता, सहारनपुर में भी चलता है ना, नदवा में भी चलता है ना, भोपाल में भी चलता है ना, दिल्ली के मरकज में भी चलता है ना, नजद में भी चलता है ना। तो उसको बताइएगा, मैं बहुत लॉजिकली मिसाल दे रहा हूं। ये है बुखारी शरीफ, इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्श। और ये जो मैंने पढ़ा इसमें लिखा हुआ है यदउ बिहाज़ा दुआ, ये जो मैंने बोला इसको कहते हैं लफ्ज़। और इसका जो माना है, इस दुआ को वो करते हैं, ये जो माना दिमाग में आया इसको कहते हैं माना। तो कुरान 3 किस्में हैं। नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं वो लफ्ज नहीं है, वो नक्श है, उसको कहते हैं नक्शी कुरान। और ये जो आप बोला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुव मलफूज, आपने जो बोला उसको कहते हैं लफ्जी कुरान। उसका जो माना समझ में आया, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये जो माना आया कहाँ आता माना? दिमाग में, इसको कहते हैं मानवी कुरान। इस बात को समझ लेंगे तो उर्स देवबंदी क्यों नहीं करते, सुन्नी क्यों करते, ये समझ में आ जाएगा। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान का हाथ पे आना हराम, आप छू नहीं सकते कुरान शरीफ। कुरान छूना हराम है, वुजू नहीं है, तो छूने के लिए क्या करना पड़ेगा? वुजू करना पड़ेगा। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो लफ्जी कुरान का जुबान पे आना हराम, पढ़ नहीं सकते आप कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ना हराम जिस पर गुस्ल है, जो नापाक है, जो खातून एमसी में है। उर्दू पढ़ने की इजाजत है, कुरान शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं, जिस पर गुस्ल फर्ज। लफ्जी कुरान का जुबान पर आना हराम। अगर लाना चाहता है तो गुस्ल करना पड़ेगा। कुरान कितने बताए थे मैंने? 3 कुरान, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान और मानवी कुरान। नक्शा हाथ में आता, लफ्ज जुबान पर आता, माना दिमाग में आता। अब सुने, बगैर वुजू के नक्शी कुरान हराम, बगैर गुस्ल के लफ्जी कुरान हराम, बगैर मोहब्बत मुस्तफा के मानवी कुरान हराम हो जाता है। अब बात समझ में आई कि बुखारी और मुस्लिम देवबंद में भी है, सहारनपुर में भी है, कुरान शरीफ दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है, बरेली में भी है। मगर अशरफ अली थानवी को कुरान समझ में नहीं आया। वुजू था, गुस्ल था, कुरान छुआ, कुरान पढ़ा, मगर समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा चाहिए। रशीद अहमद गंगोही को कुरान समझ में नहीं आया, अबुल आला मौदूदी को कुरान समझ में नहीं आया, जाकिर नायक को कुरान समझ में नहीं आया, तस्लीमा नसरीन को कुरान समझ में नहीं आया, मोहम्मद अली मिर्जा को कुरान समझ में नहीं आया। क्योंकि वुजू गुस्ल है, मगर समझने के लिए इश्क मुस्तफा चाहिए। कुरान समझ में आया है, गौसे आजम को मोहब्बत मुस्तफा है, कुरान समझा है, आला हजरत ने मोहब्बत मुस्तफा की है, कुरान समझा है, मुफ्ती आजम ने इश्क मुस्तफा उनके दिल में है, कुरान समझा है, ताजुश शरिया ने मोहब्बत मुस्तफा उनके सीने में है। कुरान समझ रहे हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर मोहब्बत मुस्तफा उनकी छाती में। बात क्या समझ में आई? जिस तरह छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा। मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो कुरान समझ में आएगा। एक दो दलील भी दे देता हूं मैं। अशरफ अली थानवी ने तर्जमा किया, आपको हमने गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, गुमराह लिख दिया नबी को। आला हज़रत, हमने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो राह दिखाया। यही इश्क का यही फर्क होता है।
किताबें यकीनन दोनों तरफ है। बुखारी शरीफ देवबंद में भी, बरेली में भी, नूरुल इज़्ज़ा देवबंद में, बरेली में, रद्दुल मोहतार देवबंद में, बरेली में, विकाया, हिदाया, दुरर, शर, कंज, दकाइक, फतावा, आलमगीरी, हिंदिया देवबंद में भी, बरेली में भी। फर्क यह है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। किताबें दोनों तरफ। वो कहता है नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और ये कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है वा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। किताबें दोनों तरफ। फर्क यह है कि उसका कहना है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे, और इनका कहना है एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा फर्क देखे। किताबें दोनों तरफ। अगर इतनी वाज़े दलील मैंने दे दी, उसके बावजूद कोई सुलह कुल्ली से निकाह करता है तो ये उसका जिम्मेदार है, उलमा नहीं। कोई वहाबी को बेटी देता है या लेता है तो इसका जिम्मेदार वो है, उलमा नहीं। कोई वहाबी से रिश्तेदारी करता है, इसका जिम्मेदार वो है, उलमा नहीं। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, दो बुनियाद, अल्लाह है, नबी है, औलिया किराम हक है, और जो वलियों से मोहब्बत नहीं रखता है अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। अब ये बातें हम अपने लोगों में बताएंगे कैसे, तो हम लोगों का 3 ग्रुप है। एक बच्चों का जनरेशन, एक बड़ों का जनरेशन, और एक एजुकेटेड का जनरेशन। बच्चों का फ्यूचर कैसे अच्छा बनेगा, वो अल्लाह व रसूल और वली को कैसे मानेंगे, ये सोचना हमारी जिम्मेदारी। कैसे करेंगे इसको हैंडल? बहुत आसान तरीका, अपने बच्चे को स्कूल में भेजे, मगर अपनी स्कूल में भेजे जिसमें सिलेबस सिस्टम अपना होना चाहिए, यूनिफॉर्म अपने होना चाहिए। हमारी बच्चियों के लिए भी यूनिफॉर्म रहेगा, मगर स्कर्ट नहीं रहेगा, नकाब रहेगा। स्कूल हमारी है तो हमारा सिलेबस चलेगा। और सीबीएसई पैटर्न के साथ साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत और बहार शरीयत भी दाखिल करेंगे। स्कूल हमारी होगी तो अपनी, जिसके पास दौलत है वो अपनी स्कूल खोले। पहली बात, अगर नहीं है कैपेसिटी तो फिर अपने बच्चे को मकतब में जरूर भेजें, और मकतब में सिर्फ अरबी पढ़ा के छोड़ नहीं दे, अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा अरबी उर्दू? इमाम साहब पढ़ाएंगे। इमाम साहब को तनख्वाह आप 10,000 मत दे, 50,000। ऐसा इमाम साहब लाए जिसकी बीवी आलिमा हो। लड़कियों, मोहल्ले की लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी और लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। या आलिम साहब 50,000 वाले कहाँ मिलेंगे? बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं। आप 5,000 वाले इमाम साहब रखेंगे तो तामीर अदबी वाले मिलेंगे ना आपको। पैसा बढ़ाना नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि ना बहुत बड़े इमाम साहब मिले, गलत फहमी है। हर चीज में क्वालिटी देखते हैं तो दीन में भी क्वालिटी देखें। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए जिसमें टाइल्स विक्ट्री 5 लगा हुआ होना चाहिए। एक 2 बेडरूम होना चाहिए, एक टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए, और साथ में बड़ा हॉल होना चाहिए। मस्जिद से ज्यादा फैमिली क्वार्टर पे तवज्जो दे, इमाम पे तवज्जो दे। और इसकी दलील है हमारे पास, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था, और 1 2 नहीं 9 कमरे बने हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस बात की तरफ इशारा है कि लोगों, इनकलाब दुनिया में मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। इमाम स्ट्रांग होगा तो मोहल्ले में इनकलाब आएगा। तो एक तो बच्चों को तवज्जो दे, बच्चों के फ्यूचर को इस तरीके से बिल्ड करें। दूसरी बात, बड़ों के लिए जुमा का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्कूल होगी, जुमा को छुट्टी होगी, अपने बच्चे को भी जुमा में लेके जाएं। और तकरीर खत्म होने के बाद अरबी का खुतबा शुरू हो तब नहीं जाइएगा, तकरीर से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाइएगा। मैंने कहा ना, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। आपके इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, हर जुमा में 4 मसले बयान करते हैं, वो कम से कम 4 मसले महीने में 4 काइन 4 दुनिया 8 4 तिया 12 4 चौका 16 मसलों के आप आलिम बन जाएंगे अगर तकरीर से पहले पहुंचेंगे। तकरीर के बाद में पहुंचेंगे तो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल के जाहिल ही रहेगा, सुधार नहीं आ सकता उनके अंदर। इसलिए जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे। जुमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच सकते हैं
अगर बिल गेट्स है या अब्राहम लिंकन है या दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट है, उसकी कॉपी कोई नेता कर रहा है तो कुछ न कुछ तब्दीली लाएगा। पूरी दुनिया के मेन लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में जो बात उन्होंने बताई, आज भी आपकी मस्जिद के इमाम मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन वही हदीस बयान करते हैं बगैर जबरजेर पेश के, तब्दील के। जबरजेर पेश भी नहीं बदलते हैं। 1400 साल पहले नबी ने जो कहा था 1400 साल के बाद में वही बात वो बयान करते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए नौजवान की इस्लाह के लिए जुमा, पढ़े लिखे लोगों के लिए, चूंकि पढ़े लिखे एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट वो जलसों में नहीं आते, ऐसी जलसे में आएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, पांव उधर फैला के बैठा हुआ, चप्पल पहन के वो इधर बैठा हुआ। ये कुरान से बढ़कर किसी और की बात हो सकती है? हदीस से बढ़कर किसी और की बात हो सकती है? उसको सुनने का अगर ये तरीका है तो क्यों आएगा एक दुनियावी अक्लमंद इंसान, कॉमन सेंस लगाता ना। अगर आप उसके पास बिल गेट्स की स्पीच के लिए बुला ले, टेस्ला वाला या नासा के कासिद को आप बुला ले के मोटिवेशन स्पीच देने के लिए आ रहा है, तो वो सीधे वो बुर्ज खलीफा को हायर करेगा और वहां स्पीच होगी और अक्लमंद लोग टिकट लेके जाएंगे। मगर मैं दावे से कह सकता हूं बिल गेट्स की बात कुरान के मुकाबले में तो नहीं है ना, नासा वाले की बात कुरान के मुकाबले में तो नहीं आ सकती ना। टेस्ला वाला करोड़ों मिल जाए तो भी कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकता। उनको सुनने के लिए ये तरीका, ये बेतरतीबी, वो चूड़ी की दुकान, वो मेकअप की दुकान, वो हलवाई की दुकान, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ा लिखा सिस्टम बनाए, सेंटर खोले, कोचिंग सेंटर, क्वेश्चन आंसर सेंटर, गर्मी समर वेकेशन में क्विज कॉन्टेस्ट अराउंड होली इस्लाम चला। अब बाज़ाब्ता चेयर सिस्टम हो, खाने पीने का माकूल इंतजाम हो। मुझे लानत में भेजता हूं उन दौलतमंदों पर जो करोड़ों की एफडी पड़ी हुई है और इस्लाम का जनाजा निकल रहा है। बच्चियां मुर्तद हो रही है काफिरों के साथ में। हमारी बच्ची भाग रही है, अच्छा हमारी कौन बच्ची भाग रही है? जाहिल की बच्ची नहीं भागती है। शुड बी नोटेड दिस वर्ड, जाहिल की बच्ची नहीं भाग रही है काफिर बॉयफ्रेंड के साथ में। हमारी पढ़ी लिखी स्कूल की बच्ची काफिर बॉयफ्रेंड के साथ में भाग रही है। इसका मतलब स्कूल में तालीम देना ये निजाम मुस्तफा को मुस्तलजिम नहीं है। स्कूल की तालीम एक बच्ची की इज्जत नहीं बचा सकती है तो इंसान की इज्जत क्या बचाएगा? एक बच्ची अपने माँ बाप के होते हुए अगर भाग के शादी कर रही है, क्या यही तालीम? मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, एक तरफ बच्चों के बारे में नबी ये कहते हैं अक्रिमू औलादकुम। बहुत भारी जुमला दे रहा हूं मैं आप। हर बच्चा सोचता है, आप लोग भी यही कहते हैं ना बच्चों से कि अपने वालिद की ताजीम करो, बड़ों की ताजीम करो। कभी आपने ये सोचा है कि नबी ने क्या कहा? अक्रिमू औलादकुम, अपने बच्चों की ताजीम करो। कितनी यूनिक बात है नबी की। कभी आपका बेटा आया तो आप अपनी जगह से खड़े हो गए, आइए आप बैठिए यहाँ पर। दैट्स वर्ड ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चे के भेजे में यह घुसेगा मेरे वालिद मुझे ताज़ीम सिखा रहे हैं। और जब बच्चे के दिमाग में बचपन में ताज़ीम फादर बैठ जाएगी तो वो कभी वली का गुस्ताख नहीं बनेगा, वो कभी नबी का गुस्ताख नहीं बन सकता। बच्चे ने देखा ना माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, और नबी कहते अकरिमू औलादकुम, बच्चों का रिस्पेक्ट करें। आइए, हर बच्चा बाप सोचता मेरा बेटा आया मुझे सलाम नहीं किया, अबे अस्तगफिरुल्लाह, आप सलाम करें ना भाई बच्चों को। दैट इज वर्ड ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपने ये नहीं सुना नबी ने सलाम में पहल किया? बच्चों से भी नबी कहते थे अस्सलाम वालेकुम, बच्चों से नबी कहते ताकि बच्चा दोबारा कभी भी बड़े को देखकर इंतजार न करे, उनसे पहल करने की कोशिश करे। दैट्स सिस्टम ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये वो लोग जो दुकान पे खड़े हैं वो नहीं सीखेंगे, ये कुछ जो लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं ना, काफी है। ये आप तो बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कहता हूँ वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, बल्कि वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप तो बहुत ज्यादा बैठे, मगर करना क्या होगा?
एक्शन लेना, डेयरिंग दिखानी, हिम्मत करनी। अकरिमु औलादक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते व हुब्बा नबिय्यकुम, नबी की मोहब्बत भी सिखाई। ये भी आया बच्चों के बारे में, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाई और कुरान पढ़ना सिखाए। कुरान पढ़ना अपने बच्चों को सिखाए। हासिल ये कि पढ़े लिखे लोग, उनको गाइड करने के लिए सिस्टम को जरा बिल्ड करना होगा। जो मदरसे वाले हैं, जो जुमा वाले, मैं उनसे कहूंगा कि स्पेशल हो, स्कूल की छुट्टी के टाइम उन लोग की दावत की जाए। जो उलमा है उन्हें चाहिए कि जो सबसे काबिल हैं वो सुन्नी उलमा काउंसिल बनाए अपने एरिया में, और एक हफ्ता सिर्फ वकीलों की दावत करें और उनको बताए तुम जो पढ़े हो वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम वो है जो बुखारी शरीफ के अंदर आया है। मुस्लिम वकील को बुलाए ना और उनको समझाएं कि तुम तलाक अगर तुम्हारे पास कोई जाता है तो दो, लिखो, एग्रीमेंट करो, लिखा पढ़ी करो, मगर अकॉर्डिंग टू होली कुरान करो। ये कौन बोलेगा? अब आप कहेंगे वकील जूते चप्पल पे बैठे तो वो आएगा यहाँ पर? हरगिज नहीं आएगा। उसको उसके हिसाब से लेग पीस की दावत करे ना, कबाब खिलाए ना उसको, पैसा दे करके दीन सिखाए ना उसको। यही क्या हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पैसा दे करके, हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद लिया पैसा दे करके, और वो भी जज्बा इतना आला था। अभी मैं हाल ही में झारखंड में रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उमैया बुरी तरीके से मार रहा था, हजरत अबू बकर पहुंचे, कहा बेच इसको। जानते हैं क्या कहता है उमैया बिन खल्फ? लौ अबैत अखज़हु अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबिअतहु। ए अबू बकर, ये मेरे लिए इतना घटिया है कि एक कौड़ी फॉर एग्जांपल, एक कौड़ी में भी तू लेता था तो मैं दे देता। ले जा इसको, बिलाल को ले जा, किसी काम का नहीं है। अबू बकर का जवाब सुनो, लौ अबैत बैअहु इल्ला बिमिअति औक़ियतिन लश्तरैतहु। खुदा की कसम, मेरे लिए बिलाल इतने कीमती है, अगर तू 100 औक़िया में भी देता तब भी मैं अबू बकर बिलाल को खरीद लेता। दौलत दे करके इस्लाम खरीदा है गोया, मैं समझता हूँ ना। बिलाल को नहीं खरीदा, इस्लाम को खरीदा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 बार जन्नत खरीदी है पैसे दे करके। ये हदीस शरीफ के अंदर आया। मगर मादा परस्त लोगों में हम लोग आज जिंदा हैं। लाखों रुपया अपनी बेटी की शादी में, बेटे के लिए, घर के लिए वो लगा देंगे, मगर एक दीनी किताब कानून शरीयत हिंदी में करके 10 वकीलों को देना है, हाथ उठाए कौन देगा पैसा? कोई नहीं हाथ उठाए। तब के कहां से इस्लाम बढ़ेगा? तब कहां से बिल्ड होगा इस्लाम? तौहीद और रिसालत के शदाई। ये बुखारी शरीफ है, ये हमारे नबी का जुमला। आखिरी बात बता दूं इसके अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात बताई। अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमहु। ये हदीस शरीफ, सबसे अच्छा दुनिया में वो आदमी है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। सबसे अच्छा, ये नबी बोल रहे हैं ना। अगर आपको अच्छा बोल रहा तो गांव का आदमी बोल रहा है, वो गांव का आदमी नबी नहीं है ना। और अगर कुरान पढ़ते और पढ़ाते और सीखते और सिखाते, उस पर अमल करते, तो नबी फरमा रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है। और नबी अच्छाई की दलील दे, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है हमारे पास? और जब इंसान नबी के नक्शे कदम पर चलता है तब इसहाक़ मिल्लत बनता है, फिर उनका उर्स लगाया जाता है। इतनी बुनियादी बातें मैं समझता हूँ काफ़ी है। अल्लाह है, नबी है, औलिया किराम हक है। बच्चों के लिए अपनी स्कूल होनी चाहिए, बड़ों के लिए जुम्मा में तकरीर से पहले पहुँचे, एजुकेटेड लोगों पर उलमा तवज्जो दे। उलमा जब आवाज़ दे चंदे के लिए तो आप लोग हाथ उठाएं। मुझे एक आदमी याद आ रहे हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, उनसे चंदा करने के लिए कहा गया। हाफिज़ मिल्लत को खत लिखते हैं, हजरत मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चंदा करना पड़ता है यहाँ पर। और चूंकि वो खान थे ना, चंदा करना पड़ता है, मैं रोनाई में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो हाफिज मिल्लत का जवाब सुने, खत में लिखते हैं। और वो जो खान का एटीट्यूड सर चढ़ के बोल रहा था, एक ही जुमले में ज़मीबोस कर दिया था हाफिज मिल्लत ने। ये जुमला लिख करके, वक्ते ज़रूरत, आप तो खान हैं, वक्ते ज़रूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है, सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया। बस इतना कहूँगा, दीन गवर्नमेंट नहीं चला रही, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप ही समझें इसको, आप ही संभालें, आप ही को चलाना। हर शख्स अपने जिम्मे का काम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।